बरसगीर में मुग़लों ने जो किले तामीर करवाए उनको हम दो इकसाम में तकसीम कर सकते हैं। एक किले तो वो थे जिन्हें मिलिट्री पर्पसेस के लिए या दफाई निज़ाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और दूसरे किले वो थे जिन्हें महज रिहाइशगाह या बतौर महल इस्तेमाल किया गया। किला लाहौर ना तो एक दफाई किला था और ना ही इसे किसी जंगी कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, बल्कि ये एक महल था जहाँ बादशाह आते, ठहरते और फिर कश्मीर का रुख करते। ये तमाम के तमाम किले, बिलखसूस मुग़लों के किले, गिरदा गिर्द एक फसील रखते थे, या यूँ कहिए कि एक बहुत बड़ी दीवार इनके गिर्द होती थी। इस दीवार को हम फसील कहते हैं और किला लाहौर की फसील ही हमारा आज का मौजू है, लेकिन आज हम सिर्फ शुमाली फसील की बात करेंगे। ये तय है कि मुग़लों ने यह किला कभी भी जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अलबत्ता जब सिखों का दौर आया और उनकी अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ शुरू हुई तो इस किले ने एक दिफाई किले का मुकाम संभाल लिया। उसी दौर में अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान जो लड़ाइयाँ हुई उनकी निशानियाँ इस किले की दीवारों पर हमें अब भी मिलती हैं। ये भी तय है कि ये जो फसील है इसकी शक्ल सिखों के दौर में तब्दील करके इसको एक दिफाई फसील की शक्ल दे दी गई। इस फसील के 3-4 अहम पहलू हैं। मिसाल के तौर पर इसके ऊपर चढ़ने के लिए ये एक ढलवान या रैंप है। फिर आगे चलकर इस पे एक हमें पड़ावगाह नज़र आती है जहाँ असला और सिपाही जमा किए जाते थे। तीसरे, इनके ऊपर बहुत सी छतरियाँ हैं, इनकी तादाद इस तरफ 11 है, इनमें भी असला के छोटे छोटे ज़खायर रखे जाते। और आखिर में दीवारों में वो मोरियाँ या सुराख हैं जिनको हम मैकी कालेशंस कहते हैं और जिनके बारे में मैं साबका प्रोग्राम में तफसीलन जिक्र कर चुका हूँ। आइए अब इस फसील की जो अहम खसूसियात और अहम तामीरात हैं उनको देखा जाए। इस फसील की यह सतह असल ज़मीन से तकरीबन 20 फुट बुलंद है। उसके बाद इसकी ये 2 सीढ़ियाँ हैं जो तकरीबन इसको और 2 फुट बुलंद करती हैं, और फिर ये दीवार है जो तकरीबन 5 या 6 फुट चौड़ी है। इंतहा पर पहुंचकर ये फसील तकरीबन 30 फुट ऊंची बन जाती है, जिसमें ये छोटी छोटी छतरियाँ भी शामिल हैं। इन छतरियों की खसूसियत ये है कि अवलीन तो ये एक प्रोटेक्शन का बायस थी, जिनके नीचे धूप और बारिश से बचा जा सकता था। फिर इनमें बंदूकें और तोपें रखने के सुराख भी हैं। ऊपर इनकी जो छत है वो वाज़े तौर पर इस चीज़ की निशानदेही करती है कि ये सिखों के वक़्त में ताबीर की गई। एक और अहम पहलू जो है वो इन सुराखों की वैरायटी है, जहाँ के बंदूकची अपनी बंदूकें रख के इस्तेमाल करते थे। इनको करीब से देखना बहुत मुनासिब होगा। इस मैकी कालेशन को देखिए, ये बाहर से तो एक सुराख है, लेकिन अंदर जाकर ये 3 सुराखों में बट जाता है। एक सुराख बिल्कुल सामने है जो वर्टिकल है, और ये इख्तिताम पर पहुंचकर इसके 3 सुराख हैं, एक सुराख ऊपर, एक दरमियान में और एक नीचे। इसके बाद यही बाहर वाला सुराख अंदर जाकर दाएं तरफ भी मुड़ता है और उसकी भी 2 मंजिलें हैं, एक ऊपर एक नीचे। फिर यही सुराख एक अपना बायां रुख भी रखता है और ये भी तवील सुराख 2 मंजिला है। आगे जाकर इसकी एक ऊपर मंजिल है और एक नीचे मंजिल है। इसका मकसद सरीहन यही था कि तोपची या बंदूकची हर सिमत में फायर कर सके। मैकी कालेशन की ये दूसरी किस्म है। इसमें आपको एक ही सुराख नज़र आ रहा है और ये तकरीबन सतह ज़मीन के मुतवाज़ी है। ये दीवार की मुकम्मल जो थिकनेस है उसके थ्रू चला गया है और एक ही सुराख आखिर तक है। इससे एक चीज़ और भी एक और चीज़ की भी निशानदेही होती है, और वो ये कि उस वक़्त जो बंदूकें इस्तेमाल होती थीं उनकी नालियाँ या बैरल्स भी काफ़ी तवील थी। ये सुराख दूर मार के लिए इस्तेमाल होते थे। और ये है मैकी कालेशन की तीसरी किस्म। ये बाहर से एक मुस्ततील उमूदी सुराख है, लेकिन अंदर जाकर ये 5 मुख्तलिफ मनाजिल में तकसीम हो गया है। इसका कमाल ये है कि इससे आप बहुत ज़्यादा करीब दुश्मन पर भी हमलावर हो सकते थे। और ये जो सबसे नीचे का सुराख है वो बाहर की ज़मीन के साथ तकरीबन 80 या 85 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसी से इसके आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने करीब तक हमलावर हो सकते थे। इसका ऊपर सुराख थोड़ा दूर चला जाता है और दूर के हमलावर पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होता था। इसी तरह हम जूं जूं ऊपर आते हैं, तीर फेंकने या बंदूक से गोली फेंकने का निज़ाम दूर से दूर तर होता जाता है, हत्ता कि ऊपर का जो सबसे सुराख है उससे सबसे ज़्यादा दूर फायर करने का काम लिया जाता है। और अब आते हैं हम एक और तर्ज की तामीर की तरफ, और यह है बहुत बड़े दहाने वाली तोपों के लिए या तोपचियों के लिए
और या फिर उन लोगों के लिए जो यहाँ से तीर भी बरसा सकते थे। इसका एक और मकसद ये था कि यहाँ ओपीज यानी ऑब्जर्वेशन करने वाले लोग भी खड़े होते और इस पोस्ट को बतौर ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी इस्तेमाल किया जाता और यहाँ से ही बाहर का नज़ारा और हमला आवर पर मुकम्मल निगाह रखी जाती। आइए ज़रा हम भी बाहर का नज़ारा करें। आइए अब इन 11 छतरियों में से एक छतरी का मुताला करें। ये छतरियाँ टेक्निकली बेस्टियंस कहलाती हैं और अमूमी तौर पर और इस किला में भी ये बटरसेस के ऊपर वाक़ हैं। बटरसेस का जिक्र मैं अभी आपसे करता हूँ। इन छतरियों में सबसे पहले तो एक कॉर्निस है जो दीवार से बाहर की जानिब निकली हुई है। इस कॉर्निस के ऊपर इन बेस्टियंस का छज्जा है, यानी वो मजीद बाहर को निकला हुआ है। छज्जे के ऊपर एक हमवार सतह है और उस सतह के ऊपर उस गुंबद का रिंग है जो इस छतरी पे छत का काम देता है। यह रिंग एक ड्रम की मानंद है या एक रिंग की मानंद है और तमाम गुंबद के गिरदा गिर्द घूम गया है। ऊपर जो गुंबद है वो एक पिचका हुआ गुंबद है और सिख दौर की गम्माजी करता है। अंदर से भी इसकी कंस्ट्रक्शन दिलचस्प है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एन ऊपर एक इन्वर्टेड लोटस कंस्ट्रक्शन है जो फेनल का काम देती है। बटरस का जो अहम काम है वो ये है कि वो आमतौर पर फसील के बाहर की जानब बनाई जाती। बटरसेस बाहर की जानब निकली होती, वो गोलाईदार होती और उनका मकसद ये था कि वो दीवार को बाहर से सहारा दिए रखें। ये बटरसेस आमतौर पर नहायत खूबसूरत और इनमें भी मैकिकालेशंस होती थी और उनके ऊपर जो छतरियाँ होती थी वही छतरियाँ कियोस्क्स या बेस्टियंस कहलाती। अंदर से ये बेस्टियंस हफ्त पहलू हैं। हफ्त पहलू से मेरी मुराद ये है कि तमाम 7 पहलू नीम दायरा में मुकम्मल कर दिए गए हैं। तमाम पहलुओं में मैकिकालेशंस हैं जिन पर 7 मुख्तलिफ एतराफ़ पर हमला किया जा सकता था। ऊपर की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें पेंडेंटिव और फिर रिंग मोल्डिंग का इस्तेमाल है, यानी जो छत है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनाई गई है। छत में कुछ सुराख भी हैं जो हवा और रोशनी के लिए इस्तेमाल होते थे। आइए अब हम इस फसील के मशरकी हिस्सा की जानब चलते हैं। ये है इस फसील का वो हिस्सा जो जहांगीरी महल के ऐन अकब में वाक़ है। मेरे बिल्कुल बाएं जानब वो बड़ा सा मैदान है जिसे हम पड़ावगाह कहते हैं। यहाँ ही ढेरों के हिसाब से असला जमा किया जाता और यहाँ ही बहुत सी सिपाहियों की नफरी हर वक्त कायम रहती और उन्हें मुख्तलिफ शिफ्टों में मुख्तलिफ फसील के मुख्तलिफ हिस्सों पर भेज दिया जाता। मेरे करीब अगर आप आएँ तो मेरे बिल्कुल दाएं तरफ और नीचे एक जीना है। ये जीना काफ़ी सीढ़ियों पर मुश्तमिल है और घूमता हुआ तकरीबन यू शेप में फसील से नीचे उतर जाता है। इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प किस्म की एक आर्च बनी हुई है। सीढ़ियों के तकरीबन 1 गज मजीद मशरिक की तरफ एक कुआं नुमा ढलवान है। ये ढलवान दरअसल असला को नीचे से ऊपर खींचने के लिए इस्तेमाल की जाती। पड़ावगाह या लश्करगाह के ऐन वस्त में किला की जानब उतरती हुई एक तवील रैंप या ढलवान है। ये ढलवान इतनी वसी है कि इससे हाथी, घोड़े और ऐसी दूसरी गाड़ियां जो हाथी या घोड़ों से खींच कर ऊपर लाई जा सकती थी बआसानी इस लश्करगाह तक ले जाई जाती। इसका मकसद भी यही था कि यहीं से जो कुमक थी वो ऊपर पहुंचाई जाती और जितना असला था, जो भारी असला था, वो भी इसी रास्ते से इस पड़ावगाह के ऊपर पहुंचाया जाता। सीढ़ियों के बिल्कुल करीब ही एक 2 मंजिला प्लेटफॉर्म है। इसकी पहली मंजिल 3 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। पहली मंजिल तो घास में छुप गई है, लेकिन ये इसकी दूसरी मंजिल है, दूसरी सीढ़ी है और ये तीसरी सीढ़ी। इसके ऊपर हमें 3 सीढ़ियों का एक छोटा सा सिलसिला नज़र आता है। इसकी अगर आप फिनिश का जायज़ा लें यहाँ भी और वहाँ भी तो आपको अंदाज़ा होगा कि 300-400 साल गुजरने के बावजूद इसके कोने और इसकी सतह ज्यों की त्यों है। और मैं समझता हूँ कि ये उस वक़्त की इंजीनियरिंग का कमाल था। ये 3 नन्ही सीढ़ियाँ चढ़कर हम दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि इसका जो फर्श है वो हमवार नहीं, बल्कि ये फर्श दाएं जानब या अंदरूनी जानब ऊंचा है और किला की बैरूनी जानब ये नीचा है। इसका मकसद ये था कि अगर आपने उस वक़्त के गोले जो तोपों में इस्तेमाल होते थे वो देखे हों तो वो गोले बिल्कुल बॉल्स की तरह थे। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये था कि जब उनको यहाँ जमा किया जाए तो वो बाहर की जानब लुढ़कने ना पाएँ।
किला की फसील किला की असल इमारत से तकरीबन कोई 100 फुट हटकर है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये तकरीबन ज़मीन से 20 फुट बुलंद होगी, जबकि ऊपर आकर इसकी और एक मंजिल है जो तकरीबन 10 फुट मज़ीद बुलंद है। इसी तरह इसकी अगर चौड़ाई का तखमीना लगाएं तो वो भी किसी सूरत 20 फुट से कम नहीं। इंतहा ये है कि इसका जो पैरापेट या बनेरा है वो भी 5-6 फुट से ज़ायद चौड़ा है। सिखों के दौर में इस फसील में बहुत सी तब्दीलियाँ की गईं और सिर्फ सिखों के दौर में ही इस किले को दफाई और अस्करी तौर पर इस्तेमाल किया गया। उससे पहले और उसके बाद ये एक रिहाइशगाह के तौर पर और महल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। कभी आप इस फसील को खुद आकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी तर्ज तामीर किस कदर इंट्रीगिंग है। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।